मनुष्य के लिए, हर जैनी के लिए अपना जीवन सफल करने के लिए नित्य रोज अभिषेक स्नान की धारा पूजन करना चाहिए। जो लोग मंदिर में दर्शन तक करने नहीं आते हैं उनका जीवन निरर्थक होता है। कैसा निरर्थक होता है? जैसे बकरी के गले में लटके हुए थान, बेस्याही ना उनसे दूध निकलता है ना उनसे शरीर की शोभा होती है, बाल फालतू में वो लटकते रहते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे मानव हैं जिन्हें न भगवान के दर्शन से मतलब है, ना पूजन से मतलब है, ना पाठ से मतलब है, ना दया से मतलब है, ना दान से मतलब है। उन्हें तो खाली अपना कमाना धमाना खाना पीना वही तक अपना जीवन रखे हुए हैं। तो ऐसे लोगों का जीवन बेकार है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद प्रातः काल जैसे ही ब्रह्म वेला में ईश्वर की आराधना करना चाहिए। ब्रह्म वेला में की गई आराधना ब्रह्म का कार्य करती मतलब शीघ्र ही वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जैसे आप सुबह उठते हैं 4 बजे, वहीं पर अपनी सैया से पृथक होकर के जहाँ बैठे जहाँ सोए हैं वहाँ बैठ करके पूजा पाठ कभी नहीं होता है। ध्यान रखना, वहाँ आलस आएगा और नींद आएगी और आप सो जाएंगे। इसलिए जिस स्थान पर सोते हैं उस स्थान से दूर हट करके चटाई आसन चादर आदि ठंडी के मौसम में ओढ़ करके बैठना चाहिए। नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, ईश्वर का ध्यान परमात्मा के ध्यान की ओर आपका मन झुकेगा। तो प्रातः काल में की गई पूजन पाठ सब जल्दी ही मनोकामना पूर्ण करती है। तो हे भव्य प्राणियों, हमें नित्य की भगवान का अभिषेक पूजन पाठ करना चाहिए। अमर सेन ने यही किया और जब उन्हें पुण्य का फल प्राप्त हुआ तो राजकुमार हुए। इतने रूप निहारी, अतिशय रूप निहारी हुए, माता पिता को सुख देने वाले हुए। वे राजकुमार धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे और जैसे जैसे वे बड़े होते जा रहे थे उनका रूप की सुंदरता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। नगर के लोग बड़े परेशान हो रहे थे क्योंकि उनके रूप को देखते थे तो वे अपना काम भूल जाते थे। और उनकी छोटी रानी थी, बड़ी रानी के तो दोनों ही पुत्र थे, छोटी रानी के यहाँ पर भी पुत्र था। तो रानी को, छोटी रानी को जलन होने लगी। इनके पुत्र, बड़ी रानी के पुत्र बड़े रूप निहारी हैं, सुंदर है, मनोज्ञ है, बुद्धिमान है, और मेरा पुत्र इतना बुद्धिमान नहीं है, आगे चल करके राजा इन्हीं को ही राज्य देगा। एक को तो राजा बनाएगा और एक को युवराज बनाएगा। मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरा क्या होगा? मैं तो ऐसे ही साधारण रूप जीवन जीऊंगी, मेरा पुत्र भी इनके अनुसरण करके इनके अनुसंधान में काम करेगा और मेरे पुत्र का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऐसा सोच करके छोटी रानी दुखी रहने लगी और उसने सोचा किसी ना किसी प्रकार से इन पुत्रों को मरवाना चाहिए या हटा देना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए क्योंकि राजा मुझे ज्यादा प्रेम करता है। तो छोटी रानी ने अपने क्रिया चरित्र को अपनाया। नारियों के क्रिया चरित्र को, पुरुष के मन की बात को देवता लोग भी नहीं जानता है। तो नारी के मन में जब अगर कोई बात आ जाती है ना तो वो हित देखती ना अहित देखती है, वह तो सर्वनाश पर तुल जाती है। और छोटी रानी ने क्या किया, दोनों राजकुमार 16-17 साल की उम्र में पहुंचे तो उनको अपने पास बुलाया और राजकुमार जैसे ही कमरे में गए वैसे ही रानी ने बखेड़ा चालू कर दिया कि ये पुत्र मेरा शील हरण करने आए थे। छोटी माँ का, छोटी रानी का कोई कदर नहीं करते हैं, ये लोग हमारा शील हरण करने आए हैं। राजा के पास बात पहुंचा दी गई, पूरे रात
आवाज राजा के कानों तक गई। राजा आया और रानी के रूप को देखा, उसके वस्त्र बिखरे हुए थे, फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, वह दहाड़ पछाड़ फाड़ करके रो रही थी। तो राजा ने सच मान ली बात और राजपुत्रों से कहा कि हे राजपुत्रों, तुम लोगों ने अपनी छोटी माँ का अपमान किया है। तुम्हारी माँ और छोटी रानी में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही तुम्हारी माताएं हैं। अब इस प्रकार से वह फिर अपनी छोटी रानी के पास जाता है। राजा, छोटी रानी कहती है कि अगर आप न्याय करने वाले हो, अगर मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते तो एक काम कीजिए, इन दोनों पुत्रों को मौत के घाट उतार दीजिए। अब राजा ने सोचा क्या किया जाए, बात मानी नहीं जा रही है, समस्या का हल ही निकल रहा है। तो राजा ने क्या किया, दोनों राजपुत्रों को महल से बाहर भेज दिया और पीछे जल्लाद लगा दिया। चंडाल लोग पीछे लग गए और कहा कि तुम्हें उनको मार करके आना है। दोनों राजपुत्र जा रहे थे, बगीचे में उपवन में वे खड़े हो जाते हैं और जल्लाद पीछे से उनको मारने के लिए पहुंच जाता है, तलवार निकालता है और कहता है कि तुम्हारे पिताजी का आदेश है कि दोनों पुत्रों का सिर कलम कर दिया जाए, लेकिन आपके रूप को देख करके, आपके ऐश्वर्य को देख करके हमारा मन परिवर्तित हो गया है। ऐसा हो रहा है कि तुम्हें मारना नहीं चाहिए, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बात कोई और है। इसलिए काम कीजिए, आप लोग यहाँ से किसी बहुत दूसरी जगह भाग जाइए, लौट करके इस राज्य में मत आइए। हम कुछ दूसरा प्रपंच रच करके राजा के सामने आपका सिर उपस्थित कर देंगे। राजपुत्रों ने चंडाल की बात मान ली। चंडाल ने लाख से निर्मित सिर बनाए, उनमें कृत्रिम खून की रचना करके थाली में सजा करके कपड़े से ढक करके राजा के पास सिर लेकर के पहुंचे। राजा ने सिर को देखा, छोटी रानी ने उन दोनों सिर मुंडन को देखा कि मेरा तो काम सिद्ध हो गया और खुशी मनी मन खुश होने लगी और ऊपर से रोने लगी। हाय हाय, ऐसा नहीं किया होता उन लोगों ने तो मुझे मृत्यु के घाट नहीं उतरवाना पड़ता है, बच्चों को मरवाना नहीं पड़ता है, ऐसी सजा नहीं मिलती और प्रपंच रखने लग जाती है। राजा थोड़ा तो दुखी होता है क्योंकि पुत्र का मोह भी होता है। तो राजन कहता है कि पता नहीं मैंने गलत किया कि सही किया। ये बात बड़ी रानी के कान पर पहुंचती तो रानी अपने पुत्रों के सिर को देख करके पछाड़ खा करके धरती में गिर जाती है, पूछा खा करके गिर जाती है। बहुत दासियां शीतोपचार करती हैं और अंत में उसने अपने एक निमित्त ज्ञानी को बुलाया, कहा कि मेरे पुत्रों का जीवन क्या इतना ही था? कहीं रानी तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पुत्र जीवित हैं, आपके पुत्र नहीं मर सकते। निमित्त ज्ञानी ने ऐसा कहा, लेकिन यहाँ जो सिर आए हुए थे कटे हुए, उसको देख करके तो पूरी बात सिद्ध हो रही थी कि मर चुके। इस बात पर राजा ने और जांच पड़ताल की, चारों ओर खुफिया सैनिक भेज दिए, कहीं पुत्र मिल जाए, लेकिन नहीं मिले, वे तो बहुत दूर जा चुके थे। तो बात मान ली कि वो मर चुके हैं। अब क्या होता है कि अमरसेन और बैरसेन जंगल में चले जा रहे थे। बीहड़ जंगल में ऐसे जंगल था जहां पर कटी झाड़ियां, कंकड़ पत्थर थे, पेड़ एक दूसरे से सटे हुए थे, निकलने के लिए भी रास्ता नहीं था। बहुत घने जंगल होते, घने जंगल होते, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सूर्य की किरण भी धरती तक नहीं आ पाती है, ऐसे ऐसे सघन जंगल होते हैं। वे दोनों राजकुमार बढ़ते जा रहे थे। 3-4 दिन उन्हें जब लगातार चला, तब जाकर के वे घनाए कटनी को लांग करके एक नगर के समीप पहुंचे। नगर के समीप पहुंचने में समय था तो उन्होंने कहा कि कल पहुंच पाएंगे दूसरे नगर में, अभी रात्रि हो गई है, थक गए हैं, एक काम किया जाए, किसी वट वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम किया जाए। वट वृक्ष बहुत बड़ा था, वट वृक्ष बहुत बड़ा था। दोनों राजकुमार उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते।
दूसरा ही पहरा देगा। मतलब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। इधर क्या होता है, छोटा भाई कहता है कि पहले मुझे सेवा का मौका दिया जाए। किसका मौका दिया जाए? सेवा का मौका। बड़े भाई से कहता है कि आप यहाँ पर सो जाना। तो वह पत्ते तोड़ करके लाता है, घास फूस इकट्ठा करता है, अपने भाई की सैया बनाता है, भाई को अपनी सैया पर सुला करके खुद हाथ में तलवार लेकर के पहरा देने लग जाता है। अर्धरात्रि का समय होता है, उस वट वृक्ष के ऊपर दो पक्षी आ जाते हैं, एक तोता और एक तोती। एक तोता और तोती आ जाते हैं। वे कोई और नहीं थे, देवी और देव थे। वे रूप धारण करके एक तोता का बना लिया रूप, एक उसने तोती का रूप बना लिया। तोती कहती है तोते से कि हे पति, हे शुक्रराज, अपने पति को शुक्र बोलती थी, शुक्रराज। तो कहने लगी हे शुक्रराज, ये दोनों राजकुमार के ऐसे ही जंगल में भटकते रहेंगे, इनको राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनका और जीवन है कि नहीं, ये कष्ट से जीवन जिएंगे कि सुख से जिएंगे। तो तोता कहता है कि हे तोती सुनो, ये हमारे अतिथि हैं। कौन है हमारे अतिथि हैं, इनकी सेवा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सामने वाली पहाड़ी के ऊपर एक आम का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? आम का वृक्ष है। उसमें 2 फल लगे हुए हैं। 2 फलों की शक्ति बहुत ज्यादा है। एक फल बड़ा वाला फल है, जिसको खाओगे तो राजा बन जाओगे। दूसरा आम का फल है, वह आम का फल खाया जाएगा तो पेट से उसके 500 सर्पियां निकलेगी। कितनी सर्पियां निकलेगी रोज की? 500 सर्पियां निकलेगी। सॉरी। तो क्यों ना इन लोगों का अतिथि सत्कार किया जाए और ऐसा ही करा जाए। अब छोटे भाई ने बैठ से ये बात सुनी। किसकी सुनी? तोता और तोती की। उसने अपने बड़े भाई को नहीं जगाया। उसने सोचा कि अगर मैं बड़े भाई को जगाऊंगा तो ये राज फैल जाएगा, इसलिए इस राज को राज ही रखा जाए और पूरा लाभ लिया जाए। तोता और तोती पहाड़ पर जाते हैं, आम के फल को तोड़ करके चोंच में दबा करके लाते हैं और वाइटसैन के सामने पटक देते हैं। वाइटसैन जल्दी से अपने पल्लू में, ओढ़ने वाले पल्लू में एक बड़े आम को अलग बांध देता है, छोटे आम को अलग बांध देता है और वे दोनों वहीं बैठ, बड़ा भाई सोता रहता है, छोटा भाई वहीं बैठ जाता है। अब सुबह होती है, प्रातः काल होती है, तो बड़ा भाई सो करके उठता है तो छोटे भाई से कहता, भाई पूरी रात हो गई, तुम सोए नहीं, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो बैठ से क्या कहता है, भाई सेवा का अवसर बड़ी मुश्किल से मिलता है, मुझे मिला था तो मैंने आपको कोई कष्ट नहीं दिया, इसलिए आपको सोते रहने दिया। सोचा मुझे नींद ही नहीं आ रही है तो आपको जगा करके क्या फायदा, चलो अपन अब चलते हैं, आगे निवृत्त होंगे, नहाएंगे धोएंगे और भगवान का नाम लेंगे। दोनों भाई आगे बढ़ते, उन्हें झरना मिलता है। झरना मिलता है तो वे दोनों जने नहाते हैं, धोते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो छोटा भाई क्या करता है, पीछे चला जाता है। क्या करता है? पीछे चला जाता है एकांत में और छोटे वाले आम को खा लेता है। वह छोटे वाले आम को खा लेता है, फिर वह उसको देखता है कि 500 सर्पियां निकलती है कि नहीं निकलती। वह जाता है और देखता है कि उस जैसा तोते ने कहा था वैसे ही उसके शरीर से 500 सर्पियां निकली। उसने चादर में बांध ली और अपने बड़े भाई के पास पहुंचा। भाई भाई देखो, आज मैं कितनी कमाई करके लाया हूँ और एक फल भी लाया हूँ, ये फल तुम जल्दी से खा लो। बड़ा भाई कहता है कि तुम ऐसे कैसे करके लाए, इतना सारा सोना इकट्ठा करके सर्पियां? कि आप ये मत पूछो,
हमारे लिए तो सहयोग से मिल गया तो मैं ले आया। और अपने बड़े भाई को बड़ा आम खिला देता है, बड़ा भाई आम खा लेता है और फिर दोनों में चलने लग जाते हैं। नगर के समीप पहुंचते, बड़े आम का फल क्या था? राजा बनने का। तो बायरसेन अपने बड़े भाई से कहता है कि अब अपन नगर आ गया, आप इसी चबूतरे पर बैठ करके विश्राम करो, मैं भोजन पानी का प्रबंध करता हूँ, मैं पैसे ले जा करके खाने की सामग्री लाता हूँ। वह छोटा भाई खाने पीने की सामग्री को लेने के लिए नगर में चला जाता है। बड़े भाई को एक वृक्ष की चबूतरे के ऊपर बिठा करके चला जाता है। इधर क्या होता है, उस नगर का राजा की मृत्यु हो चुकी थी। उस राजा के यहाँ पर कोई पुत्र नहीं था, राज परिकर था, रिश्तेदार थे, लेकिन एक उसमें ये था कि राज हाथी जिसका स्वर्ण कुंभ से दुग्ध से अभिषेक करेगा उसको राजा बनाया जाएगा। अब बड़ा भाई तो उसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करने लग जाता है, ध्यान करने लग जाता है। और नगर के लोग खूब हल्ला मचाते हुए आ रहे थे, शोरगुल करते हुए। हाथी आगे आगे दौड़ रहा था। राजा के मंत्री सामंत आदि सब जने उस हाथी के पीछे भाग रहे थे नगर के लोग कि देखते हैं कि कौन पुण्यशाली होगा जो राजा बनेगा। अब देखिए हाथी आता है पूरे नगर में से दौड़ करके नगर के बाहर, और दौड़ा दौड़ा आ रहा था जहां पर अमरसेन वृक्ष के नीचे बैठा था। हाथी ने सूंड से दुग्ध का अभिषेक कर दिया अमरसेन का, और नए लोग कहने लगे, सामंत राजा आदि के जो सामंत आदि के मंत्री आदि के कहने लगे नए राजा की जय हो, नए राजा की जय हो। और हाथी ने सूंड से उठा करके अमरसेन को किस पे बैठा लिया? अपनी पीठ पे बैठा लिया। वह राजा बन गया। पुष्पों की वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगी, चारों ओर मंगलाचार होने लगा। छोटा भाई खाने की सामग्री लेके लौट रहा था, कहने लगा अब मैं अपने भाई से नहीं मिलूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा? क्योंकि पता नहीं मेरा भाई मुझे पहचाने ना पहचाने, मैं गुप्त रूप से अब आदृश्य हो जाता हूँ, अपने भाई के सन्मुख नहीं जाऊंगा। बड़ा भाई अमरसेन छोटे भाई को देखने के लिए खूब इधर उधर आके करता है, लेकिन छोटा भाई तो छुप गया था। अमरसेन जब राजा बनता है तो वह अपनी बात अपने मंत्रियों को कहता है कि मेरा छोटा भाई, उसको देखो, खोजो। खुद भी खोजता है, लेकिन छोटा भाई को बहुत खोजने पर भी छोटा भाई नहीं मिलता, क्योंकि जो जानबूझ के छुप जाए उसको खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खोजने वाला को तो खोज लिया जाता है, लेकिन जो जानबूझ करके खो जाए तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल। अमरसेन अपने भाई को बहुत ढूंढता है, लेकिन छोटा भाई नहीं मिलता है। अमरसेन राज्य का संचालन करने लग जाता है, राज्य में रह करके राजा बन करके अपने दायित्वों को पूरा करने लग जाता है। आज इतना ही, कल बतलाएंगे कि बायरसेन और अमरसेन का आगे क्या हुआ। क्रमशः बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय।